हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही है। इसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट करने जा रहे हैं। बेटा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। बेटा, हमारा डेवलपमेंट का चैप्टर चल रहा है, तो इसके अंदर देखिए बच्चे, हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है, अवर नेक्स्ट हेडिंग इज बेटा नेशनल डेवलपमेंट। जो हमारी आज की न्यू हेडिंग है बेटा, वो क्या है? नेशनल डेवलपमेंट। तो देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है, जो नेशनल मतलब किसी भी नेशन का जो डेवलपमेंट होता है, किसी भी राष्ट्र का जो विकास होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन करती हैं। अब छोटा सा एग्जांपल है बेटा, जैसे कि आपकी ही क्लास है, एक क्लास के अंदर बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं बेटा, वो क्या है, सभी के अंदर अपनी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं बेटा क्लास के, सभी के अंदर क्या कोई अपनी अलग से कोई एबिलिटी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई स्टूडेंट है बेटा, क्या है, वो क्लास के अंदर मतलब किसी वो स्टडी में बहुत अच्छा है, उसका एकेडमिक जो रोल है वो बहुत अच्छा है। कोई स्टूडेंट है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। किसी स्टूडेंट की क्या है बेटा, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, किसी का स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है। तो सभी की क्या है, अपने डिफरेंट अलग अलग फील्ड के अंदर सभी अपने अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते भाई पर्टिकुलर एक ही स्टूडेंट है जो मतलब जो एकेडमिक में वही फर्स्ट नंबर पर है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई बच्चा एकेडमिक में अच्छा नहीं है बट अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो उसे भी क्या है, अच्छे स्टूडेंट्स में ही काउंट किया जाएगा। डिफरेंट जो पीपल्स होते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने माइंड में सेट करनी चाहिए। डिफरेंट पीपल पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। उसी प्रकार से किसी भी देश का डेवलप होने के लिए उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। तो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि वो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को, तो नेशनल जो डेवलपमेंट है उसका मीन्स क्या है, इन सारे मतलब चीज़ों को उसके अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। सारी चीज़ों के द्वारा उसको आगे बताया जाता है कि उस देश का, उस नेशन का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना उसका विकास हो रहा है। तो देखिए बेटा, किसी भी हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स, हम अलग अलग कंट्रीज़ को, अलग अलग स्टेट्स को कैसे आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटा भी, कि जैसे हम क्लास के अंदर क्या है, स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं, किसी की हाइट, हेल्थ, टैलेंट, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, हम उनको कंपेयर करते हैं कि कोई जो हेल्दीएस्ट स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो हेल्दी है बट क्या है, वो स्टडी के अंदर अच्छा नहीं है, तो हम उसे क्या है मतलब ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट है। मतलब सभी की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, सभी की अपनी अलग अलग एबिलिटी होती है। सेम उसी प्रकार से, सेम इसी क्राइटेरिया से क्या है, हम किसी भी देश की अगर क्या है, इनकम कम है, आय सैलरी कम है वहाँ किसी उस देश के लोग के क्या है, तो हम सिर्फ एक इनकम के बेस पे हम नहीं कह सकते हैं कि वो देश डेवलप है या डेवलप नहीं है। इसके अंदर बेटा और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर काउंट की जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि वहाँ की इनकम क्या है, हायर इनकम है, लोअर इनकम है, वहाँ के जो एजुकेशन जो लेवल है वो कैसा है, और मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या है, वहाँ पे एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, कितने बच्चे मतलब कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है, और वहाँ पर जो वीमेन कंडीशन है वो किस टाइप की है। तो इन सारी चीज़ों के द्वारा ही क्या है, हम कि उस देश को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो देश पर्टिकुलर कंट्री उस कंट्री से ज़्यादा पावरफुल है या ज़्यादा उससे आगे निकल गई है। तो इसके अंदर क्या है बेटा, बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। जैसे वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो देखिए बच्चों, एवरेज इनकम देखिए बेटा क्या होती है। तो एवरेज इनकम क्या होती है बेटा कि एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, उस कंट्री की जो टोटल इनकम है उसको डिवाइड कर दिया जाता है किससे, बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, कि वहाँ पर जितनी भी पॉपुलेशन है उसको एवरेज इनकम से डिवाइड करके जो इनकम निकलती है तो उसे क्या कहा जाता है, पर कैपिटा इनकम का नाम दिया जाता है। तो पूरे वर्ल्ड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ये क्राइटेरिया है वो क्या है, उसे हर कंट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। और जो क्राइटेरिया है वो क्या है, US डॉलर से उसे काउंट किया जाता है। और 49,300 पर एनम से जो अबोव हैं 2019 के अंदर, उन्हें क्या है, हाई इनकम रिच कंट्रीज़ का नाम दिया गया है। और जिनका इससे लेस है उसे क्या है, लो इनकम कंट्रीज़ में रखा गया है। और जो हमारा इंडिया है बेटा, वो किस में, मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आता है, क्योंकि हमारे इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 2019 के अकॉर्डिंग US डॉलर के कंपैरिजन जब किया गया तो
700 पर एनम थी, जो किस में आता है हमारा इंडिया, मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर आता है। और जो रिच कंट्रीज़ हैं उसके अंदर क्या है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ आती हैं, जो क्या है अब डेवलप्ड कंट्री के अंदर शामिल हो गई हैं। तो इस प्रकार से बेटा किसी भी कंट्री को हम डेवलप कब कह सकते हैं, उसके अंदर उसकी एवरेज इनकम को उसके अंदर काउंट किया जाता है, तभी हम उसकी एवरेज इनकम के द्वारा ही हम उसको रिच या पुअर बता सकते हैं। जैसे इसमें देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है, कंट्री विच नो रिच एंड नो पुअर, एक ऐसा देश जहाँ पर बेटा कोई अमीर नहीं है कोई गरीब नहीं, ऑल आर इक्वल। तो देखिए जितने भी यहाँ पे सभी अमीर हैं, तो सभी क्या हैं, इन चेयर्स को इन्होंने इकट्ठा ज्वाइन किया, इसके ऊपर 4 चेयर्स के ऊपर कितने 5 पीपल, 1 2 3 4 5 पीपल इस पर बैठे हुए हैं। बट देखिए जहाँ पर अमीर और गरीब अलग अलग हैं, कंट्री विद रिच एंड पुअर, जहाँ पे रिच अलग है पुअर अलग हैं। अब देखिए ये तो एक रिच है बेटा जो 4 चेयर्स के ऊपर अकेला बैठा है, और यहाँ पर देखिए बेटा इनकी कंडीशन, जो गरीब है वो 2 चेयर के ऊपर कितने 4 पर्सन यहाँ पर बैठे हैं। तो ये जो जिस कंट्री के अंदर अमीर और गरीब को कंपेयर किया जाता है, वो कंट्री उस कंट्री के अंदर जो ये डिफ्रेंशिएट आ जाता है उसके बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा हमारी इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब इनकम के साथ हमें और भी बहुत सारी चीज़ें हम लेकर चलते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी कंट्री को डेवलप बताने के अंदर उसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अच्छी बेटर इनकम के साथ साथ वहाँ पर क्या बेटा सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट हो सभी के साथ, फ्रीडम हो, ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर क्या है मायने रखती हैं। इन सब चीज़ों को भी वहाँ पर देखा जाता है। जैसे इसमें देखिए अब केरला और बिहार का एग्जाम्पल दिया गया है, हरियाणा बिहार केरला। तो यहाँ पर क्या बताया बेटा, जो पर कैपिटा इनकम है वो हरियाणा केरला एंड बिहार का, वो उसकी टेबल दी गई है इसके अंदर। तो टेबल के अकॉर्डिंग क्या बता रखा है इसके अंदर कि जैसे 2017 और 18 के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है कि वी कैन टेक इट टू बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ स्टेट, वी फाइंड दैट ऑफ 3 स्टेट्स हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो हमने इस टेबल के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा बेटा, जो हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है वो कितना है, सबसे ज़्यादा हाई है। देखिए बेटा ये है आपका, ये दिखा रखा है इसमें, ये टेबल है बेटा। देखिए ये हरियाणा का है, ये केरला का है, बिहार का है। तो हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या है बेटा, हाईएस्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बेटा कि जो हरियाणा है वो क्या है, टॉप नंबर 1 पर होना चाहिए, और जो बिहार का है वो क्या है, सबसे कम है, मतलब बॉटम में है, सबसे नीचे है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जो हरियाणा है वो नंबर 1 पर होना चाहिए, और जो बिहार है वो नंबर 3 पर। बट ऐसा नहीं है। अब देखिए होता क्या है, अब देखिए बिहार, हरियाणा विल बी कंसिडर मोस्ट डेवलप्ड और बिहार लीस्ट डेवलप्ड। तो इन तीनों के अंदर किसको, हरियाणा को नंबर 1 पे बताया गया, और बिहार को लास्ट में नंबर 3 के ऊपर बताया गया है। बट ऐसा नहीं है बेटा, वो अभी आपको बताते हैं क्या क्यों नहीं है। आप देखिए इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, कुछ टर्म्स है इसमें बेटा। IMR होता है बेटा, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन। 1000 जीवित बच्चों के ऊपर जन्म लेने वाले बच्चे जिनकी 1 साल के अंदर ही मृत्यु हो जाती है, मतलब 1 साल का होने से पहले उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। नेक्स्ट है बेटा लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट देखिए क्या होता है, मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल इन द 7 एंड अबोव एज, की उस देश के अंदर 7 साल या उससे ऊपर वाली एज के कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उसके द्वारा वहाँ का लिटरेसी रेट निकाला जाता है। नेक्स्ट है बेटा नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल। इसमें क्या बताया बेटा कि 14 से 15 साल तक के कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं वो, और कितने में से उसको परसेंटेज निकाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब उस एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं उसके अंदर से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे नहीं जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या है बेटा, जो इसमें हमने ये टेबल देखी, तो जब फर्स्ट कॉलम टेबल शोज दैट केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बोर्न, कि मतलब केरला का एग्जाम्पल दिया है कि 1000 बच्चों के ऊपर मतलब जितने बच्चों का जन्म हुआ है उसमें से 10 बच्चे 1 साल पूरा करने से पहले ही मर गए हैं। लेकिन हरियाणा में क्या है बेटा, हरियाणा में 1 साल के अंदर 30 बच्चे उसके ऊपर उनकी डेथ हो गई है। तो ये जो रेशियो है बेटा ये क्या है, 2 टाइम्स मोर, मतलब हरियाणा का जो रेशियो है वो 2 टाइम्स ज़्यादा आ रहा है। मतलब केरला में केवल 10 बच्चे मर रहे हैं तो हरियाणा के अंदर 30 बच्चों की डेथ हो रही है। तो इससे क्या पता लगता है, ऑन द अदर हैंड पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर, ये हमने अभी टेबल में देखा कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम केरला से ज़्यादा था। लेकिन बेटा फिर भी यहाँ पर क्या है कि जो केरला है वो नंबर 1 पर आता है
क्यों? क्योंकि यहाँ का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो हरियाणा से ज़्यादा है। तो कहने का अभिप्राय बेटा सिर्फ एक चीज़ के ऊपर, एक बेस के ऊपर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो स्टेट ज़्यादा डेवलप है, वो स्टेट कम डेवलप है। तो केरला और हरियाणा में यही एग्जांपल देकर बताया गया है कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लेकिन जो हरियाणा है वहाँ पर क्या है बेटा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा डाउन है केरला के कंपैरिजन में। तो इसलिए केरला को नंबर 1 पर बताया गया है। ओके बेटा, आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए बेटा, प्रॉब्लम तो इससे क्या पता लगता है बेटा कि जो केरला का जो मोर्टेलिटी रेट है क्या है, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी वो इससे ज़्यादा है हरियाणा से, इसलिए केरला आगे, हरियाणा से आगे माना गया है। आगे बेटा पब्लिक फैसिलिटीज़। तो पब्लिक फैसिलिटी में देखिए क्या बताया गया है। नेक्स्ट हेडिंग बेटा हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़। जैसे एग्जांपल के लिए बेटा इसमें क्या बताया है, जैसे हरियाणा हैज़ मोर इनकम दैन एवरेज पर्सन इन केरला। लेकिन क्या हुआ बेटा, मनी इन योर पॉकेट कांट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। कि केवल पैसे के द्वारा ही बेटा आप अपनी सारी चीज़ों को नहीं खरीद सकते हो। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैसों से, बिना पैसों के भी से आप जिनकी ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए योर मनी कांट बाय यूर पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। जैसे आप पैसे से पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते हो। आप उससे दवाइयाँ तो खरीद सकते हो, लेकिन उससे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्या हमारे अंदर खुद की अंडरस्टैंडिंग है, जिसके द्वारा हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ बेस्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम अपनी लाइफ को और बेस्ट बना सकते हैं, और बिल्कुल सस्ते तरीके, चीपेस्ट वे के द्वारा ही। जैसे ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी और स्टाफ। मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा बंगला है, वहाँ पर क्या है बेटा, बहुत सारी सिक्योरिटी गार्ड लगी हुई है, स्टाफ है, अलग अलग स्टाफ है, सभी अपना अपना वर्क कर रहे हैं। लेकिन अचानक ही क्या होता है बेटा, अचानक सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज many other children also want to study and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities। अब जैसे क्या है, जो गरीब पीपल हैं बेटा, गरीब पर्सन है, उनकी क्या सोच होती है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या है, ज़्यादा ज़्यादा स्कूल खोलेगी, ज़्यादा स्कूल ओपन होंगे तो क्या है, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। लेकिन वो बच्चा जो आगे पढ़ना ही नहीं चाह रहा है, जिसकी पढ़ने में ही रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उसके लिए चाहे कितने ही गवर्नमेंट की साइड से फैसिलिटी दे दी जाएँ, वो बच्चा क्या है, अपना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बेटा इंक्लूड की जाती हैं। आगे देखिए, जैसा केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजंस। मतलब जैसे केरला है बेटा, यहाँ का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है मतलब बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत कम बच्चों की डेथ होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हेल्थ केयर है फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है। इसके अलावा जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ है वो भी यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। तो इन सब चीज़ों के द्वारा क्या है, जो केरला है वो टॉप पर रहता है, नंबर 1 पर इस स्टेट को काउंट किया जाता है। ओके बेटा, आगे देखिए अब नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, वन नेक्स्ट हेडिंग इन इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इसमें देखिए क्या है, ह्यूमन HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या HDI भी से बोला जाता है, ठीक है। तो इसका ना देखिए इसमें क्या बताया गया है, वंस इट इज़ रियलाइज दैट इवन द लेवल ऑफ इनकम इज़ इम्पोर्टेंट। हमने सभी अब सब कुछ हमने अभी पढ़ा है कि जो इनकम है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इनकम के साथ और भी बहुत सारे अदर क्राइटेरिया होते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी कंट्री को डेवलप या डेवलपिंग कंट्री के अंदर रख सकते हैं। तो इसमें क्या है, हेल्थ और एजुकेशन भी इसके अंदर आती हैं। तो जैसा केरला और हरियाणा का एग्जाम्पल लिया गया है, जिसमें अंदर हेल्थ और एजुकेशन के अंदर कौन सा है, केरला आगे रहता है किससे, हरियाणा से। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है उसके वो UNDP के द्वारा पब्लिश की जाती है, और उसके द्वारा वहाँ पे लोगों की हेल्थ को, एजुकेशन को वहाँ पे कंपेयर किया जाता है, और उसके बेस के ऊपर क्या है, पूरे डाटा को तैयार किया जाता है। आगे देखिए बेटा, इज़ इट नॉट सरप्राइजिंग दैट अ स्मॉल कंट्री इन अवर नेबरहुड। अब देखिए इसमें एग्जांपल दिया गया बेटा श्रीलंका का। जो श्रीलंका है वो हमारी एक नेबरिंग कंट्री है, और वो हमारे देश से बहुत छोटा है, लेकिन उसने हमारे इंडिया के कंपैरिजन में क्या है, अपने आप को बहुत ज़्यादा, उसका जो रैंक है वो, मतलब उसका जो अब बिग कंट्री लाइक अवर्स हैज सच अ लो रैंक इन द वर्ल्ड। लेकिन उसके अब कंपैरिजन क्या, हमारी इंडिया का जो रैंक है बेटा काफ़ी पीछे चला गया है। उसी प्रकार से नेपाल और बांग्लादेश हैव लो पर कैपिटा इनकम दैन दैट ऑफ इंडिया। और नेपाल और बांग्लादेश का भी जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारे इंडिया से काफ़ी लोअर है।
and they are better than India in life expectancy, but many improvements had been suggested in calculating HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जब निकाला गया तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारे सजेशंस दिए गए अपने आप को कैसे इम्प्रूव करके हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, और ताकि हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें। अगर पीपल हेल्दी होंगे, वेल एजुकेटेड होंगे, तो हम अपने देश को आगे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। सस्टेनेबल होता है कि विकास, सतत लगातार विकास का, किसी भी चीज़ का विकास करना। तो इसमें देखिए बच्चों क्या बताया गया है, जैसे हम किसी भी चीज़ को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो अपने प्रेजेंट में यूज़ करने के साथ साथ उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी मेंटेन करके रखें। तभी क्या है बेटा, हम अपने कंट्री को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी चीज़ है, चाहे कोई मिनरल है, वाटर है, या और भी कोई चीज़ है, तो उसे क्या है, हम अब प्रेजेंट में तो यूज़ करें, साथ साथ हम उसे उसके फ्यूचर के लिए भी बचा कर रखें, ताकि आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो भी इसे प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सके। ओके बेटा, आगे देखिए। जैसे एग्जांपल की इसमें ग्राउंड वाटर का दिया गया, जो मैंने आपको वाटर बताया बेटा, तो ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। बट अगर हम क्या इसे मतलब रेकलेसली यूज़ करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जो ये ग्राउंड वाटर भी ख़त्म हो जाएगा, और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे हमारे लिए, और हमारे सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो जैसे देखिए इसमें ग्राउंड वाटर दिखाया गया है इंडिया का। देखिए बेटा, ग्राउंड वाटर का लेवल कितना ज़्यादा डाउन चला गया है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ से पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अभी थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है और पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या है बेटा, किसी भी चीज़ को हम प्रेजेंट में तो यूज़ करें, और साथ साथ हमें उसके क्या है आगे फ्यूचर के लिए भी सेव करके रखें। इसमें एग्जांपल दिया है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम अडॉप्ट करके हम क्या है वाटर को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके द्वारा क्या हम पानी को सेव कर सकते हैं, उसका रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल करके हम उसे आगे फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं, आगे फ्यूचर के लिए उसे हम बचा सकते हैं। आगे बेटा, consequences of the environmental degradation don't respect nation और state boundaries, this issue is no longer region और nation। अगर हम बेटा, हम अपने environmental degradation जो हमारे तेज़ी से हो रहा है, अगर हम अपनी इस environmental degradation को नहीं रोकेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जो हमारा देश है, हमारी कंट्री है, वो क्या है, बिल्कुल पिछड़ जाएगा, और हम बिल्कुल भी अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम ये चाहते हैं कि अगर हम अपने इंडिया को, अपने देश को आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए क्या है, हमें अपने एफ़र्ट्स देने होंगे, हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट्स देकर हमें नए नए तरीक़ों को अपनाना होगा। हमें वाटर को सेव करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट्स को ग्रो करना होगा, पेड़ों को कट नहीं करना है, वाइल्ड एनिमल्स को नहीं मारना नहीं है। तभी हम क्या है बेटा, अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। और अगर हमारा एनवायरनमेंट सेफ होगा तो उसके द्वारा क्या है, हम अपनी लाइफ को भी, अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, और हम अपने इंडिया को सेव कर सकते हैं, अपने इंडिया को बचा सकते हैं। तो बच्चों, ये आज हमारा चैप्टर था बेटा, ये आज का हमारा चैप्टर था, ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में से समझाने की कोशिश की है। वेरी इजी चैप्टर, बहुत आसान है। वीडियो को एक बार में समझ नहीं आता बेटा, दोबारा देखना, ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। फिर भी बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।